दादा श्याम पाण करे तो साजन साईं, संत जना के सारे काम। राकस रावण मारण खातिर, जय जय जग में आया राम। भक्तन पर जे भीड़ परी, भगवान अची थियो तिन बिसराम। संत तुका की पैज राखी, पाण प्रभु ॾिनो अची आराम। करना चिंता चित में नूरी, दिन रात तू गाए एक राम नाम। हरे कृष्ण हरे राम, दादा श्याम जय दादा श्याम। मन प्रबोध। जग रचना एक राम रची, जल में थल में एक सोइया। नूरी गोविंद काए मना, अल रोज रहम की राह। विरले गुरमुख कोई सुजान, जो जाने सुपने सब संसार। नूरी गोविंद गाए मना, जप जगदीश्वर बारंबार। न चिंता चित्त में रख तू, जग सारो चलन हार। नूरी गोविंद गाए मना, यह सब माया का व्यवहार। ये सब आहे विनाश, तज झूठो ये जंजाल। नूरी गोविंद गाए मना, डिस बीठो आहे काल। नूरी गोविंद गाए मना, डिस बीठो आहे काल। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 13। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 13। वैर भाव खां जो रहे थो परे, ऐं सभिनी जो मित्र। अभिमान ममता बिना खिम्यावान, दयालु रहे जो सदा संतोषी। ऐं सुख में ऐं दुख में आहे जो समान, यतन में रतन जो रहे थो पके निश्चवारो। मन बुद्धि मुँह में जो अर्पण करे, सोई भक्त में जो प्यारो। सोई भक्त में जो प्यारो। जिजे की न कहीं खान कहीं खेज जारे, ऐं चिंता खुशी का न्यारो। हसद नाहि जंहिंखे न की क्रोध को, सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो। सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो। इच्छा रहित जो पवित्र चतुर जो, ऐं चिंता बिना जो करे थो सुधारो। फल जी इच्छा सब पिछी जो करे,
सोई भक्त में जो प्यारो, सोई भक्त में जो प्यारो। बिना हर्ष ऐं द्वेष त्यागे थो जो भलो ऐं बुरो। चिंता रहित जो न उमेदूं अॾे, सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो, सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो। शत्रु मित्र ऐं मान अपमान, थधि गर्मी ऐं सुख दुख सभिनी में समाभाव रखे थो। रहे राज़ी सभ ते, निंदा स्तुतिअ में साॻीअ रीत हले थो। धन ज़र मिल्कियत बिना ऐं शांति को अस्थिर चित्त वारो। सब्र में रहे जो सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो, सब्र में रहे जो सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो। अमृत रूपी ज्ञान अमल में जो आने, सची श्रद्धा वारो। वछे शरण मुंहिंजी सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो, सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो। अमृत रूपी ज्ञान अमल में जो आने, सची श्रद्धा वारो। वछे शरण मुंहिंजी सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो, सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो। ओम तत्सत। ये श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र जो श्री कृष्ण संवाद जो भक्ति योग वारो 12 अध्याय पूरो थियो। नूरी ग्रंथ पेज 340। राम सिमर। राम सिमर सुबह शाम, न दूसरात कोई काम। दुनिया सारी बेआराम, राम सिमर पाए बिसराम। भूल शरीर खाना ताम, राम सिमर दे पैगाम। दुनिया एक दमड़ी राम, राम सिमर राधे श्याम। रख याद तू पहजो अंजाम, राम सिमर इहो कलाम। नूरी आए टंडे जाम, राम सिमर उत्तम धाम। राम सिमर उत्तम धाम। जय दादा जय हो, जय दादा जय हो, जय दादा
कमल में सिर निवाओ, उठत बैठत महिमा गाओ। तू शिव शक्ति तू घनश्याम, तू ही है दिल दिल तारा। जय दादा जय हो, ओ जय दादा जय हो। जय दादा जय हो, ओ जय दादा जय हो। तू ही पिता तू मेरी माता, तू भगवंत आनंद दाता। सत्य स्वरूप तू मेरे स्वामी, तू सर्वज्ञ अंतर्यामी। जय दादा जय हो, ओ जय दादा जय हो। जय दादा जय हो, ओ जय दादा जय हो। ज्ञान और ध्यान तू मेरी युक्ति, तेरे चरणों में मेरी मुक्ति। तेरे दर पर मांगे दूर, राशि अंजलि कीजिए कबूल। जय दादा जय हो, ओ जय दादा जय हो। जय दादा जय हो, ओ जय दादा जय हो। जय दादा जय हो, ओ जय दादा जय हो। ओ जय दादा जय हो, ओ जय दादा जय हो, ओ जय दादा जय हो। कृष्णा चरणों में है मेरे दिल का धाम। कृष्णा चरणों में है मेरे दिल का धाम। कृष्णा कृपा बिना मिले ना विश्राम। कृष्णा कृपा बिना मिले ना विश्राम। जप कृष्ण नाम, जप कृष्ण नाम, जप कृष्ण नाम, जप कृष्ण नाम। कृष्ण 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 कृष्ण, कृष्ण 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 कृष्ण। रास रचाए कृष्णा कृष्णा, मुरली बजाए कृष्णा कृष्णा। मुक्ति दिलाए कृष्णा कृष्णा, परपद पाए कृष्णा कृष्णा। कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्णा। दादा श्याम है रखवारे। दादा श्याम है रखवारे। हर हाल में संभाले वो पालन हारे। हर हाल में संभाले वो पालन हारे। श्रद्धा भक्ति भाव से उन्हें निहारो। श्रद्धा भक्ति भाव से उन्हें निहारो। प्रेम प्यासे दिल से उन्हें पुकारो। प्रेम प्यासे दिल से उन्हें पुकारो। कृष्णा 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 कृष्णा, कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कृष्ण कृष्ण।
कृष्ण 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 ले तेरी शरण नूरी तू दे पनाह ले तेरी शरण नूरी तू दे पनाह मेहर कर अंजलि पर दे तेरी जगह मेहर कर अंजलि पर दे तेरी जगह कसूर मेरे माफ कर लगा उस पार कसूर मेरे माफ कर लगा उस पार बाह पकड़ मेरी मुझे तू ही तार बाह पकड़ मेरी मुझे तू ही तार कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्णा 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 चरणों में है मेरे दिल का धाम कृष्णा कृपा बिना मिले ना विश्राम जब कृष्ण नाम जप कृष्ण नाम कृष्ण 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 रास रचाए कृष्णा कृष्णा बंसी बजाए कृष्णा कृष्णा गाए ध्याए कृष्णा कृष्णा परम पद पाए कृष्णा कृष्णा मुक्ति दिलाए कृष्णा कृष्णा मुरली बजाए कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्णा
जीवन को सफल कर दो। दे ज्ञान का परत तुम, जीवन को सफल कर दो। सेवा सिमरन सत्संग, झोली में मेरे भर दो। सेवा सिमरन सत्संग, झोली में मेरे भर दो। सेवा हो शबरी की और ज्ञान हो गीता का। सेवा हो शबरी की और ज्ञान हो गीता का। श्रद्धा हो तुलसी की और बोल कबीरा का। श्रद्धा हो तुलसी की और बोल कबीरा का। हरदास की ये अर्जी, सतगुर पूरी कर दो। हरदास की ये अर्जी, सतगुर पूरी कर दो। सेवा सिमरन सत्संग, झोली में मेरे भर दो। सेवा सिमरन सत्संग, झोली में मेरे भर दो। गुरुदेव मेरे दाता, हमको ऐसा वर दो। गुरुदेव मेरे दाता, हमको ऐसा वर दो। सेवा सिमरन सत्संग, झोली में मेरे भर 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 दो। गुरुदेव मेरे दाता, हमको ऐसा वर दो। हरे कृष्णा हरे राम, दादा श्याम जय दादा श्याम। हरे कृष्णा हरे राम, दादा श्याम जय दादा श्याम। हरे कृष्णा हरे राम, दादा श्याम जय दादा श्याम। हरे कृष्णा
शरणं मम दादाशां शरणं मम दादाशां शरणं मम हरे कृष्ण हरे राम दादाशां हरे कृष्ण हरे राम दादाशां हरे कृष्ण हरे ना हम तू हो, हे भगवान तुम ही सब कुछ हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। हम सब अंधकार में भटक रहे हैं। कई बार इस अंधकार में हमें कई धक्के भी लगते हैं। इसलिए संतों महात्माओं ने बार बार आवाहन किया है, ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ, ताकि हम भी देख सकें, हमें भी सत्य का भान हो सके। ज्योति जगाओ, और जिसके भीतर ज्योति जगती है उसकी अवस्था कैसी होती है। हम तो अंधकार में हैं। वी आर चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस। But what is the state of him who enters into the light of God? इस अवस्था का थोड़ा वर्णन आज गुरुदेव साधु वासवानी जी अपनी पुस्तक प्रभात के पर्दे में करते हैं। सुनिए गुरुदेव क्या कहते हैं। वे कहते हैं, एक ऋषि प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु तुम आग में हो, सूर्य में चमक रहा तेरा नूर, हवा और चंद्रमा में है हाजिर तू, तारों में भी तू और सिंधु सागर में भी तू। जहाँ भी मैं देखूं एक तू ही तू, एक तू ही तू। पशु में, पंछी में और हर एक इंसान में भी तू, एक तू ही तू, एक तू ही तू। गुरुदेव आज हमें एक ऋषि की प्रार्थना बता रहे थे। ऋषि कौन थे? They were the teachers of ancient India. They were men of wisdom. They were not men of words. They lived in the light and the light lived in them. ये ऋषि जिन्होंने भारत की सभ्यता बनाई, जिस सभ्यता पर न केवल भारत नाज करता है पर सारे विश्व में इस सभ्यता का बोलबाला है। Some of the great thinkers of the world have felt proud of our Indian culture and our Indian civilization. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऋषि कौन थे? ऋषि वे लोग थे जिन्होंने ज्योति के दर्शन किए थे। They were seers. वे अनुभवी लोग थे। वे अक्सर बोलते कम थे, पर जब बोलते थे तो अपने आत्मिक अनुभव से बोलते थे। वे जीवन का सच्चा रहस्य जानते थे। वे शहरों के शोर से दूर जाकर प्रकृति की गोद में अपने आश्रम बनाते थे। दूर दूर से कई जिज्ञासु, कई साधक उनके आश्रम में आते थे और चरणों में नमन करते थे। उनके दिल में एक ही प्यास, एक ही लगन होती थी। उनके दिल में किस चीज़ की प्यास होती थी? न संसार के धन संपत्ति पाने की प्यास, न संसार के मान सम्मान पाने की प्यास। उनके दिल में एक यही प्यास रहती थी कि उनकी आँखों से अज्ञानता के पर्दे हट जाएं और वे प्रभु के दर्शन पाएं। जब जिज्ञासु ऋषि के पास आते थे तो ऋषिवर उन्हें आत्मिक विद्या देते थे। ऋषि उन्हें शिक्षा देते, वत्स तुम अपनी आत्मा को जानो। अगर तुमने बाकी की सारी विद्याएं सीख ली, तुमने सारी पुस्तकें भी पढ़ ली, पर अगर तुम्हें आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ तो फिर तुम्हें कुछ नहीं मिला है।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक उपनिषद है जिसे चांदोग्य उपनिषद कहते हैं। उस उपनिषद में एक ऋषि के बारे में बताया गया है। उस ऋषि का नाम है उदालक ऋषि। उनका एक पुत्र था। क्योंकि ऋषि सन्यासी नहीं होते थे, वे अपने गृहस्थी चलाते थे। इन ऋषियों ने हमें आदर्श जीवन जीना सिखाया है। हाँ, तो उदालक ऋषि का एक पुत्र था जिसका नाम था श्वेतकेतु। जब वह 12 साल का हुआ तो पिता ने पुत्र से कहा, मेरे प्रिय श्वेतकेतु, तुम 12 वर्ष के हो गए हो, अब तुम्हें विद्या ग्रहण करनी चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पुत्र पिता की बात मानकर विद्या ग्रहण करने एक ऋषि के आश्रम में जाता है। वह पूरे 12 साल विद्या ग्रहण करता है। वह वेद पढ़ता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है। फिर 24 वर्ष की आयु में अपने पिता के पास लौट आता है। पिता उसे देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन पिता जब पुत्र को देखते हैं तो उन्हें भान हो जाता है कि उनका बेटा अहंकारी हो गया है। पिता तो ज्ञानी थे। वे पुत्र को देखकर उसके अंदर की हालत को भांप गए। वे समझ गए कि चंद पुस्तकें पढ़कर, वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करने से उनके पुत्र के मन में अहंकार भर गया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पुस्तकीय ज्ञान की यह निशानी होती है। हम जब पुस्तकें पढ़ते हैं तो सोचते हैं, अरे हमें बहुत कुछ आता है। विशेष रूप से आज की युवा पीढ़ी, यहाँ तक कि छोटे बच्चे थोड़ा पढ़ लेंगे, थोड़ी अंग्रेजी भाषा सीख लेंगे तो बस वे सोचते हैं उन्हें सब कुछ आता है। आजकल बच्चे अपने माता पिता से कहते हैं, आई नो एवरीथिंग, यू नो नथिंग। पर सच्ची विद्या तो वह जो हमें नम्र होना सिखाती है, क्योंकि उससे हमें भान होता है कि विद्या का कोई अंत नहीं है। 17वीं सदी के सबसे बड़े विद्वान न्यूटन, एक बार उनसे किसी ने कहा, आपको विज्ञान का कितना नॉलेज है, आपने कितने सारे सिद्धांत हमें दिए हैं, आप तो विद्या का सागर हैं। उस समय न्यूटन कहते हैं, मैं विद्या का सागर नहीं हूँ, मैंने तो बस विद्या के सागर के किनारे चलते हुए कुछ कंकड़ चुने हैं और आपको पेश किए हैं। विद्या का कोई अंत नहीं होता। हाँ, तो ऋषि उदालक देखते हैं उनका पुत्र घमंडी होकर लौटा है। वे अपने पुत्र को अपने पास बुलाकर कहते हैं, तुम विद्या ग्रहण करके आए हो, पर मुझे बताओ कि जो सुनाई न देता हो उसे कैसे सुनना चाहिए, और जो विचारों से दूर हो उसका विचार कैसे करना चाहिए, तथा जो समझ में न आता हो उसे कैसे समझना चाहिए। प्रश्न सुनकर पुत्र उलझन में पड़ जाता है। वह सोचता है, जो सुनाई न देता हो उसे कैसे सुना जा सकता है, जो समझ में न आता हो उसे कैसे समझा जा सकता है, जो विचारों से दूर हो उसका विचार कैसे किया जा सकता है। वह कहता है, पिताजी ऐसी भी कोई विद्या है क्या? मेरे प्रिय जनों, इस पर ऋषि कहते हैं, पुत्र यदि तुमने यही विद्या न सीखी और बाकी की सारी विद्याएं सीख ली तो याद रखना तुम बिल्कुल अनजान हो, तुम बिल्कुल कोरे कागज
की तरह हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें कुछ नहीं आता। तब वह 24 वर्ष का युवक नम्र होकर अपने पिता के चरणों में बैठकर कहता है, पिताश्री कृपया आप मुझे शिक्षा दें। तब ऋषिवर अपने पुत्र को शिक्षा देते हैं। वे उससे कहते हैं, पुत्र वो सामने देखो अंजीर का कितना बड़ा वृक्ष है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने देखा होगा अंजीर का वृक्ष कितना बड़ा होता है, उसमें से छोटे छोटे अंजीर गिरते रहते हैं। आगे पिता पुत्र से कहते हैं, तुम जाकर उस वृक्ष से एक अंजीर तोड़ लाओ। पुत्र जाता है और वृक्ष से एक अंजीर तोड़ लाता है। फिर पिता कहते हैं, श्वेतकेतु अब इस अंजीर को तोड़ो। वह अंजीर तोड़ता है। तब पिता पूछते हैं, तुम्हें अंजीर के अंदर क्या दिखाई दे रहा है? श्वेतकेतु कहता है, इसमें तो कितने सारे बीज हैं, एकदम छोटे बारीक बीज। पिता आगे कहते हैं, प्रिय अब तुम इसमें से एक बीज अपने हाथ से उठा लो और बीज को तोड़ो। श्वेतकेतु बीज तोड़ता है। पिता पूछते हैं, अब बताओ इसमें तुम्हें क्या दिखाई देता है? इस पर श्वेतकेतु कहता है, बहुत कोशिश करने पर भी मुझे इसमें कुछ नहीं दिखाई देता। तब ऋषि पुत्र से कहते हैं, श्वेतकेतु यह सूक्ष्म चीज जिसे तुम देख नहीं पा रहे, यह सूक्ष्म चीज जो बीज के अंदर है, उसी से तो यह सारा वृक्ष निकला है। वृक्ष देखो कितना विशाल है, और यह विशाल वृक्ष निकला है उस सूक्ष्म बारीक चीज से जो तुम्हें दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार पुत्र यह सारा ब्रह्मांड, ये सारा संसार निकला है उसमें से जिसे तुम देख नहीं पा रहे। वो है आत्मा। आत्मा, ये आत्मा तुझ में है, ये आत्मा मुझ में है, एक एक में है, पर हम उसे देख नहीं पाते। जाओ और उसे देखने की कोशिश करो, उस आत्मा का तुम साक्षात्कार करो। जब तक तुम्हें आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता, तब तक तुमने कुछ नहीं जाना है, कुछ नहीं पाया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज गुरुदेव ने हम से अपनी प्रार्थना में इस आत्मा का वर्णन किया है। कोने कोने में यह आत्मा है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं है, ऐसा कोई पशु नहीं है, ऐसा कोई पंछी नहीं है जिसमें यह आत्मा न हो। एक तू ही तू, एक तू ही तू, एक तू ही तू, एक तू ही तू। कुदरत के नजारों में, सगल सृष्टि पसारों में, एक तू ही तू, एक तू ही तू। सूरज चांद सितारों में, तपोवन और पहाड़ों में, एक तू ही तू, एक तू ही तू।
तू ही तू। समुद्र और सागर में, झील और गागर में, एक तू ही तू, एक तू ही तू। पेड़ पौधे और शाखा में, फूल पत्ते और फुलवाड़ियों में, एक तू ही तू, एक तू ही तू। पक्षियों के चहकने में, बुलबुल के गीतों में, एक तू ही तू, एक तू ही तू। बरसात में, तूफान में, गीता ग्रंथों पुराणों में, एक तू ही तू, एक तू ही तू। संतों में, गुनहगारों में, बीमार बेकारों में, एक तू ही तू, एक तू ही तू। बड़ों में, छोटों में, लूले लंगड़े अपंगों में, एक तू ही तू, एक तू ही तू। सेहत में, बीमारी में, एक एक नर और नारी में, एक तू ही तू, एक तू ही तू। गर्मी और सर्दी में, शांति और गर्दी में, एक तू ही तू, एक तू ही तू। ब्राह्मण में, चांडाल में, अंजलि जैसे बेकारों में, एक तू ही तू, 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 एक तू ही तू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह सृष्टि अजीब है। वी लिव ट्रूली इन अ वंडरफुल वर्ल्ड। इस सृष्टि के एक एक कोने में, मिट्टी के एक एक कण में, पानी की एक एक बूंद में, रोशनी की एक एक किरण में, एक एक पत्ते में, एक एक पुष्प में, एक एक अणु में स्वयं ईश्वर समाये हुए हैं, पर हम उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि उन्होंने स्वयं को प्रच्छन्न रखा है। He is the hidden self within everyone। ईश्वर तो एक एक के दिल में बैठे हैं, पर अफसोस हम इस बात को भूलकर स्वयं को शरीर मानते हैं, पर हम शरीर नहीं हैं, हम तो वो हैं जो इस शरीर में निवास करता है। पर इस सच्चाई को भूलकर हम अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहे हैं। एक महिला जो रोज सत्संग में आती थी, कल उसका जब देहांत हो गया तो उसके परिवार वाले
उसकी अर्थी गुरुदेव की समाधि पर लेकर आए। मैंने उस महिला की ओर देखा। महिला की शक्ल तो वही थी, पर महिला तो अब वहाँ थी ही नहीं। वह इस शरीर रूपी पिंजरे को छोड़कर जा चुकी थी। यह शरीर एक पिंजरा है, हम यह पिंजरा नहीं हैं। हम तो कोई और चीज़ हैं। हम क्या हैं, हम कौन हैं, इसकी तलाश में ही हमें निकलना है। जब तक हम तलाश नहीं लेते तब तक समझ लो हमने कुछ नहीं पाया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम कौन हैं, इसकी तलाश में हम में से एक एक को निकलना चाहिए। हम कब तक स्वयं को शरीर मानकर चलते रहेंगे? हम कब तक इस भूल के साथ जीते रहेंगे? दिस आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी। जब हम स्वयं को शरीर मानते हैं तो फिर हम कितने पाप करने लगते हैं, क्योंकि इस शरीर को सुखी करने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। इस भूल को हम कब सुधारेंगे? जन्मों जन्मों से हम इस भूल के सहारे जीते चले आ रहे हैं, लेकिन अब समय आ गया है, हमें गुरुदेव साधु वासवानी जी का आवाहन सुनना होगा। वे बार बार आवाहन करते थे, उठो जागो, उठो जागो, तुम ये शरीर नहीं हो। हमें प्यारे भाई और बहनों, जब तक हमें इस बात का भान नहीं हो जाता कि हम कौन हैं, तब तक हम यूं ही भटकते रहेंगे। सुबह से लेकर रात तक भटकते रहते हैं और फिर सपनों में भी हम भटकते रहते हैं। इसलिए तलाश में निकले कि वास्तव में हम कौन हैं। आज के दिन का यही संदेश है, तलाश में निकलो, तलाश में निकलो, तलाश में निकलो। अब प्रश्न यही है कि हम ऐसा क्या करें जो तलाश में निकले। उसके लिए हमें रोज़ दो बातें करनी चाहिए। पहली बात, रोज़ कुछ समय ध्यान करें, हो सके तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय। यदि उस समय संभव न हो सके तो किसी भी समय एक शांत कोने में बैठकर अपने भीतर जाने की कोशिश करें। बार बार स्वयं से पूछें, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, मेरा असली घर कहाँ है। इस तरह के प्रश्न स्वयं से पूछते रहें। एक दिन हमें अपने अंतर से इन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। दूसरी बात, सेवा करें। किसी दुखी की सेवा, किसी दरिद्र की सेवा करें। रोज़ किसी न किसी की सेवा करें, क्योंकि ये दुखी, दरिद्र, दीनहीन, ये पशु पक्षी, ये सब कौन हैं? ये सब ईश्वर की मूर्त ही तो हैं। इनकी सेवा करो, इनका आशीष पाओ और अपना जीवन सफल करो, सफल करो, सफल करो। ओम शांति शांति शांति। प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम
अनमोल सारे भार, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम हो दादा, मेरा नाम हो रहा है। दादा तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम